Hi friends, myself Deepak Vyar from Vyar classes. Today we'll see lesson number 5, standard 10, natural vegetation and wildlife. If you are not subscribed my channel, subscribe it for getting the videos like this one. Question number 1, on the basis of information given in the chapter, figures, maps and complete the table. आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने का है. इंफॉर्मेशन जो दी गई है चैप्टर और फिगर और मैप्स के हिसाब से वो टेबल कंप्लीट करना है. क्या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिए गए, यहाँ पर आपको 5 टाइप के फॉरेस्ट दिए गए. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेमी एरिड, थॉर्नी वेजिटेशन, सवेना, ट्रॉपिकल सेमी डिसिडुअस और ग्रासलैंड्स. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशलिटी. क्या है उसके स्पेशलिटी? ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज. इसके लीफ जो है ब्रॉड लीफ होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के. इंडिया में कहां पर पाए जाते हैं ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स और आसाम में यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलते हैं. और रीजन्स इन ब्राजील, गायना हाईलैंड्स, अमेजॉन रिवर बेसिन. सेमी एरिड वेजिटेशन, सेमी एरिड वेजिटेशन जो है वो आपको सेमी एरिड थॉर्नी वेजिटेशन जो है वो आपको कहां पर पाए देते हैं? देखिए, स्मॉल लीव ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज. तो स्मॉल लीव ट्रीज जो है, शॉर्ट ट्रीज, यहाँ पर हम देख सकते हैं. इंडिया में कहां पर पाए जाते हैं? सेमी एरिड थॉर्नी वेजिटेशन. सेमी एरिड, सेमी एरिड मतलब क्या कि एरिड मतलब ड्राई, ड्राई जैसे. थॉर्नी मतलब कांटे की. वेजिटेशन कहां पर है? गुजरात और राजस्थान में. और रीजन्स इन ब्राजील, ब्राजील में कहां पर? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नेक्स्ट थर्ड टाइप है सवेना. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेशलिटी क्या है? स्कैंटी बुशेस मीन्स श्रब लाइक ट्रीज एंड रेन रेजिस्टेंस गार्ड. रेन को रेसिस्ट करने वाले ग्रास, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है उसमें. ये कहां पर दिखाई देता है? इंडिया में डेजर्ट इन राजस्थान और रीजन्स इन ब्राजील में ब्राजीलियन हाईलैंड्स. ट्रॉपिकल सेमीडेसिडियस मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में देखे गए ये. और ब्राजील में पैराग्वे, पैराना रिवर बेसिन में देखा जाएगा. ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड रीजन लाइक द पंपास एंड अर्जेंटीना. कहां पर है? इंडिया में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और तराई रीजन. और उसके बाद में अगर हम ब्राजील में देखते हैं तो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील में आपको ये दिखाई देगी. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट. ऑड मैन फाइंड आउट करना है आपको. फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, कौन से टाइप के फॉरेस्ट है? थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट और डेसिडियस. ब्राजील में इसमें से कौन से टाइप का फॉरेस्ट जो है वो ऑड है, जो नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है. तो ब्राजील में आंसर है हिमालयन फॉरेस्ट नहीं है. विद द रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस के हिसाब से मैनग्रोव फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. ये इंडिया के हिसाब से इसमें से कौन सा इंडिया में नहीं है? तो इंडिया में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि इक्वेटर पास नहीं होता इंडिया में, इसलिए इक्वेटर फॉरेस्ट नहीं है. नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू फाउना ऑफ द ब्राजील. फाउना दैट इज एनिमल्स. ब्राजील में एनिमल्स जो है जो फाइंड आउट नहीं होते, ऐसा कौन सा एनिमल है चारों में से? एनाकोंडा, टैमरिन, मैको एंड लायन. द आंसर इज मैको. विद द रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, इंडिया के एनिमल्स, सॉरी फ्लोरा दैट इज वेजिटेशन. देवदार, अंजन, ऑर्किड एंड बनियन. कौन से ट्रीज जो है इंडिया में नहीं देखे जाते? एंड द आंसर इज ऑर्किड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. मैच द कॉलम्स. एवरग्रीन फॉरेस्ट
deciduous forest, coastal forest, Himalayan forest, thorny bush type vegetation. ऑप्शन दिए गए सुंदरी ट्रीज, पाइन, पाउ ब्राजील, खिजड़ी, टीक, ऑर्किड एंड साल. The answers are directly given: evergreen forest, pau brazil, deciduous forest, teak, coastal forest, sundari trees, Himalayan forest, pine, thorny and bush type of vegetation, khejdi. Next question is there. Answer in short. Differentiate between the forest type of Brazil and India. आपको इंडिया और ब्राजील इसका डिफरेंस बताना है आपको. दोनों में फॉरेस्ट टाइप का डिफरेंस क्या है. द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया कैन बी डिफरेंशिएटेड एज फॉलोज. दोनों में डिफरेंस जो है वो दिखाना है आपको. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पहला जो है वो, नॉर्दर्न रीजन ऑफ द नियर इक्वेटर ऑफ ब्राजील रिसीव्स अबंडेंट सनशाइन, हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. जो नॉर्थ पार्ट है ब्राजील का, जो इक्वेटर के पास में, वहां पे अबंडेंट सनशाइन, अबंडेंट मीन्स प्लेंटी सनशाइन, सनशाइन ज्यादा मिलता है, हेवी रेनफॉल, बारिश भी ज्यादा होती है पूरे साल भर. एज इट्स इफेक्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सीन. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा, एवरग्रीन मतलब पूरे साल भर जिसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, वो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ब्राजील में देखे गए. द लोकेशन ऑफ इंडिया इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर. इंडिया में इक्वेटर के पास का लोकेशन नहीं है. फार अवे मतलब दूर, इक्वेटर से दूर है. देयरफॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट आर सीन इन ब्राजील नॉट सीन इन इंडिया. इसीलिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राजील में देखे जाते हैं वो इंडिया में नहीं देखे गए. दूसरा है हिमालयन फॉरेस्ट. द हिमालयन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन फॉरेस्ट देखे जाते हैं. मेनी फ्लावरिंग कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एज वेल एज साल ट्रीज आर फाउंड इन हिमालय. हिमालयन फॉरेस्ट में बहुत सारे फ्लावरिंग ट्रीज हैं, कोनिफरस ट्रीज हैं जैसे पाइन और देवदार जैसे, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं हिमालय में. Himalayan forests are categorized into 3 types of as per altitude of Himalayan range. Himalayan forest के 3 कैटेगरी किए गए. अल्टीट्यूड, हाइट के हिसाब से, सी लेवल से जो हाइट होती है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं. तो हिमालयन रेंजेस के उसको, लाइक इंडिया नो स्नो कवर्ड माउंटेनस रीजन आर फाउंड इन ब्राजील. इंडिया में जैसे स्नो कवर्ड माउंटेन है, स्नो से कवर्ड जैसे माउंटेन्स है, वैसे ब्राजील में नहीं है. Therefore the Himalayan forest that are seen in India are not seen in Brazil. इसीलिए हिमालयन फॉरेस्ट जो इंडिया में देखे जाते हैं वो ब्राजील में नहीं देखे जाते. कोरिलेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. इंडिया और ब्राजील का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इनमें रिलेशन बताना है आपको, कोरिलेट करना है. Natural vegetation is a food of grazer and herbivorous and manivores. Natural vegetation जो नेचर्स के जो कुछ प्लांट्स हैं वो फूड ऑफ ग्रेजर्स, जो हर्बिवोरस होते हैं, जो प्लांट्स खाकर जो एनिमल जिंदा रहते हैं, या बहुत सारे बर्ड्स हैं. ग्रेजर्स और हर्बिवोरस आर द फूड ऑफ कार्निवोरस. और ग्रेजर और हर्बिवोरस को कार्निवोरस खाते हैं क्योंकि कार्निवोरस का फूड ही हर्बिवोरस है. फॉर एग्जाम्पल डियर आर सीन ऑन लार्ज स्केल इन द ग्रासलैंड एरियाज ऑफ द ब्राजील. जहां पर ब्राजील में ग्रासलैंड है, जहां पे ग्रास ज्यादा है, वहां पे डियर देखने को मिलते हैं. एज इट इज इफेक्ट जैगुआर आर सीन इन लार्ज स्केल इन दिस रीजन. और डियर को खाने वाला जो जॉगर है वो लार्ज स्केल यहाँ पे देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स इन द ग्रास इज अ फूड ऑफ इंडियन बस्टर्ड. अभी ग्रास आया मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े रहने वाले हैं, उनको खाने के लिए इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड्स है वो वहां पे देखे जाते हैं. देयरफॉर इंडियन बस्टर्ड्स आर लार्जली सीन इन ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के ग्रासलैंड में इंडियन बस्टर्ड देखा जाते हैं. नॉर्मली वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज सीन इन द एरियाज विद अबंडेंट नेचुरल वेजिटेशन. जहाँ पे अबंडेंट मतलब प्लेंटी नेचुरल वेजिटेशन है, वहां पे वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल अबंडेंट नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन नियर इक्वेटर इन ब्राजील. अबंडेंट नेचुरल वेजिटेशन, प्लेंटी नेचुरल वेजिटेशन जो है नॉर्दर्न रीजन में इक्वेटर के पास में देखे जाते हैं. एज इट्स इफेक्ट वैरायटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर सीन इन दिस रीजन. इसलिए वैरायटी ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर देखे जाते हैं. द लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एडवर्सली अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ. लैक ऑफ मतलब कमी रहना. तो जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कम है वहां पे वाइल्ड लाइफ भी कम रहेगी.
ये रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन थार डेजर्ट्स इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन लिमिटेड, थार डेजर्ट जो इंडिया में, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं होती वहां पर, इसलिए एज इट इफेक्ट एक्सट्रीमली लिमिटेड स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर सीन, इसलिए वहां पे बहुत सारे लिमिटेड स्पेसीज एनिमल के कम टाइप है, बर्ड्स भी कम दिखाई देते क्योंकि वेजिटेशन ही नहीं है। What environmental issues are faced by Brazil and India? ब्राजील और इंडिया कौन से environmental problem face कर रहे हैं? The following environmental issues are faced by Brazil and India. कुछ environmental problem इंडिया और ब्राजील फेस कर रहे हैं, वो कौन से देखिए। To fulfill the need of shelter increasing population, population बढ़ रही है और उनको shelter चाहिए। For collecting firewood for practicing shifting cultivation, trees are cut down on large scale. तो फायरवुड कलेक्ट करने के लिए या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करेक्ट करने के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए ट्री कट किए जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर दोनों कंट्री में। देयरफॉर ब्राजील एंड इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का, पेड़ कटाई का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दोनों कंट्री फेस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन बोथ कंट्री। पोल्यूशन का प्रॉब्लम दोनों कंट्री फेस कर रहे हैं। Both the countries are facing the problem of environmental degradation. Environment degrade हो रहा है, environment को harm पहुंच रही है due to increasing deforestation और pollution. Deforestation की वजह से जितने चाहिए उतने forest नहीं है और pollution भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से environment भी degrade हो रहा है। Both the countries are facing the problem of extinction of many species of vegetation and wildlife. Extinction means end. बहुत सारे species है vegetation के, plants के, animals के, तो दोनों कंट्री में वो एंड होते आ रहे हैं कुछ ऐसे स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया? तो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है ब्राजील और इंडिया में, क्या वजह है उसकी? आप क्वेश्चन पे से सेंटेंस बना सकते हो। द फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया। इन ब्राजील एज वेल एज इंडिया देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ब्राजील और इंडिया में लैंड का शॉर्टेज है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेस फॉर सेटलमेंट, तो सेटलमेंट्स के लिए ट्रीज आर कट डाउन ऑन लार्ज स्केल ऑन बोथ कंट्री, तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए फॉरेस्ट के फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं। रोका टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन ब्राजील। ब्राजील में रोका टाइप का फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। रोका टाइप का मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। जूम एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन इंडिया। जूम एग्रीकल्चर, जूम का मतलब आपके मोबाइल आप जूम करते हो कभी, या आपके टीवी के रिमोट को जूम का बटन है। जूम मतलब बड़े पैमाने पे जिसपे बड़ा दिखता है, बड़े एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग द फॉरेस्ट एरिया इज क्लियर्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर के लिए एक्टिविटी के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है। और बोथ कंट्रीज ट्रीज आर कट डाउन ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फायरवुड। जलाने के लिए लकड़ी के लिए भी ट्रीज कट किए जा रहे हैं एंड सेटिस्फाई अदर डोमेस्टिक नीड। डोमेस्टिक नीड मतलब जो घरेलू चीजों के लिए, जैसे फर्नीचर के लिए बोलो आप, या डोर फ्रेम के लिए बोलो, विंडोज के लिए बोलो, यूज किया जा रहा है। देखिए रोका टाइप का मतलब दिया गया है। रोका इन ब्राजील शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड रोका। इन दिस मेथड लैंड अंडर द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग। तो लैंड जो है वो कट, वहां पे फॉरेस्ट कट किया जाता है और जो बचे हुए जो कुछ पत्ते हैं, ब्रांचेस है, उसको जला दिया जाता है। ऑन दिस पैच ऑफ लैंड सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फॉलोड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। और कुछ सालों में वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है, दैट इज नोन एज अ रोका फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया में डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन है, ट्रीज है, क्यों, क्या वजह है उसकी? देखिए deciduous type of vegetation is characterized by trees that shed their leaves during the dry and summer season. deciduous type मतलब क्या? क्या जो ट्री अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं ड्राई और समर सीजन में, उसको deciduous type of vegetation कहा जाता है। शेडिंग लीव्स डिक्रीजेस रेट ऑफ एवोपरेशन। पत्ते क्यों गिराते हैं वो? कि एवोपरेशन का रेट कम हो जाता है। इट हेल्प्स द ट्री कंजर्व एनर्जी एंड वाटर। तो ट्रीज जो है वो ट्रीज क्या करते हैं, अपने वाटर बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए वो जो है वो ट्रीज जो है वो पत्ते गिरा देते हैं। Deciduous type of vegetation is found
इन द एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर। डेसिडस टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? जहाँ पे 1000 से 2000 मिलीमीटर तक रेनफॉल है, मतलब बारिश जहाँ पर 1000 से 2000 तक है। इन मोस्ट ऑफ इंडिया अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 1000 टू 2000। इंडिया में बहुत सारी जगह 1000 से 2000 तक मिलीमीटर तक रेनफॉल है, इसलिए ये अपने को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, गिव रीजंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। नॉर्थ साइड में डेंस फॉरेस्ट हमको दिखाई देते हैं इंडिया के ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट में। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इज नियरली 2000 मिलीमीटर। जो नॉर्थ साइड में वहाँ पे रेनफॉल 2000 मिलीमीटर तक है, एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज 28 डिग्री। तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है वो भी 28 डिग्री है। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। इक्वेटर जो है नॉर्थ साइड से ब्राजील के पास होता है। देयरफॉर दिस रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर सनरेज थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए पूरे साल भर वहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज जो है ब्राजील को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन, परपेंडिकुलर सनराइज की वजह से प्लेंटी सनशाइन मिलता है और हेवी रेनफॉल भी है, इसीलिए वेजिटेशन ग्रो विथ हाई स्पीड इन दिस रीजन। तो वेजिटेशन के लिए, प्लांट्स के लिए क्या लगता है? ये दोनों चीजें जरूरी है, रेनफॉल और सनशाइन। इसकी वजह से लाइफ साइकिल एंड डेंसिटी वेजिटेशन इज फाउंड टू बी हाई इन दिस रीजन। इसलिए लाइफ साइकिल और डेंसिटी जो वेजिटेशन की ज्यादा दिखी है। देयरफॉर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वेजिटेशन इज स्कार्स इन हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। देखिए नॉर्थ साइड में वहां पर ज्यादा था ब्राजील का, यहाँ पर स्कार्स है। स्कार्स मीन्स लेस, हिमालय के वहां पर लेस है। टेम्परेचर ऑफ अल्टीट्यूड हिमालय इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। हिमालय में वेजिटेशन कम क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री है वहां पर, एंड द एरिया इज स्नो कवर्ड फॉर ऑलमोस्ट द डेज इन द ईयर। पूरे साल भर वहां पर स्नो कवर्ड है, पूरा स्नो होता है, और 0 डिग्री टेम्परेचर की वजह से सनरेज नहीं है वहां पर। इसीलिए क्या होगा? ड्यू टू सीवियर कोल्ड, कोल्ड के वजह से वेजिटेशन डज नॉट ग्रो इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। तो इतने कोल्ड के वजह से वेजिटेशन वहां पर नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट है ड्यूरिंग समर द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग। समर में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके वजह से जो कुछ बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाता है। सीजन्स फ्लावर ट्रीज ग्रो इन द हायर अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। तो सीजनल फ्लावर ट्री, जो सीजन में फ्लावर आते हैं, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, ऐसे ट्री वहां पर ग्रो होते हैं। दिस ट्रीज आर द एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग विंटर। लेकिन ये जो ट्रीज है ये एक्सटिंक्ट एंड हो जाते हैं विंटर में, क्योंकि वहां पे फिर से टेम्परेचर लो हो जाता है। वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय, इसीलिए वेजिटेशन वहां पे लेस है। A wide variety of species of insects is found in Brazil. Wide variety of species of insects, बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स वहां पर ब्राजील में देखे गए। इंसेक्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्वैम्पी लैंड। इंसेक्ट कहां पर देखे गए? फॉरेस्ट में दिखते हैं, ग्रासलैंड्स पे दिखते हैं, स्वैम्पी एरिया, वेटलैंड जिसको हम कहते हैं स्वैम्पी लैंड्स। मेनी इंसेक्ट्स ईट लीव्स, बहुत सारे इंसेक्ट लीव्स ईट करते हैं, ग्रास एंड नेक्टर फ्रॉम द प्लांट। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट नॉर्दर्न पार्ट में देखे गए, इक्वेटर के पास में, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है वहां पर, इसलिए फॉरेस्ट भी ज्यादा है। द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट्स एंड पैराग्वे पैराना रिवर बेसिन। ग्रासलैंड जो है पैराग्वे पैराना रिवर बेसिन में देखे गए, एंड सिमिलरली स्वैम्पी लैंड्स आर फाउंड इन पैंटनल रीजन। और स्वैम्पी लैंड, वेटलैंड जो है वहां पे मडी लैंड्स, मड एंड वाटर एक साथ में आने की वजह से स्वैम्पी लैंड्स वहां पे फॉर्म हो गए। देयरफॉर वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द just insects is found in the Brazil. Next question is there, wild life in India is decreasing day by day. Wild life जो है, wild animals जो है इंडिया में डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। To satisfy the need of shelter and often firewood, trees are cut down on a large scale in India. शेल्टर के लिए, फायरवुड के लिए बहुत सारे इंडिया के लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ हैबिटेट
फॉर मेनी ऑफ द स्पेसीज। तो डिफॉरेस्टेशन जो है उसके वजह से रिजल्टेड लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी। लॉस ऑफ हैबिटेट मीन्स व्हाट? मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ द एनिमल। तो लिविंग स्पेस एनिमल की कम हो रही, क्योंकि फॉरेस्ट में रहेंगे तो एनिमल रहेंगे कहां पर? इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम सीवियर ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैव थ्रेटन द लाइव्स ऑफ मेनी ऑफ द स्पीसीज। बहुत सारे पोल्यूशन के वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स जो है उनकी एक्सटिंक्ट के लेवल पे आ चुके हैं, एंड के लेवल पे आए। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल स्मगलिंग एंड हंटिंग एनिमल हैज इज ट्रेंड। तो इंडिया में इलीगल स्मगलिंग भी हो जाती है, मतलब जो एनिमल है उनके स्किन्स, उनके टीथ, उनको मारकर किया जाता है और उनको हंटिंग करके इलीगल स्मगलिंग, वो जो है उनके बॉडी पार्ट्स बेचे जाते हैं। इन इंडिया ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन लाइक जूम। इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह आदिवासी लोग जो है वो जूम एरिया करते हैं। मतलब क्या करते हैं? एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज क्लियर ऑन लार्ज स्केल। फॉरेस्ट के फॉरेस्ट जला डालते हैं, कट करते हैं, दिस हैज रिजल्टेड लॉस ऑफ शेल्टर फॉर एनिमल। तो एनिमल के लिए शेल्टर नहीं बचता, देयरफॉर वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक इंडिया देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील टू। लाइक इंडिया, इंडिया के जैसा फॉरेस्ट, ब्राजील का जो फॉरेस्ट है वो भी बचाना चाहिए। लाइक इंडिया टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ शेल्टर एंड ऑब्टेन फायरवुड, ट्रीज आर कट डाउन ऑन लार्ज स्केल इन ब्राजील टू। जैसे इंडिया में शेल्टर के लिए और फायरवुड के लिए ट्री कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, वैसे ब्राजील में भी हो रहा है। दिस हैज रिजल्टेड लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी ऑफ द स्पीसीज। इसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स के घर जो है, उनको रहने के लिए फॉरेस्ट जो है वो नहीं है। इसकी वजह से लाइक इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम सीवियर ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन ब्राजील टू। इंडिया में जैसा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ब्राजील में भी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन हैव थ्रेटन द लाइव्स ऑफ द मेनी ऑफ द स्पीसीज। तो वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन है, आपको पता है, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज एंड हो रहे हैं। लाइक इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल स्मगलिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल हैज इंक्रीज इन ब्राजील। ब्राजील में भी हंटिंग किया जाता है, इलीगल स्मगलिंग की जाती है एनिमल्स की। लाइक इंडिया ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन लाइक रोका, द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड ऑन लार्ज स्केल इन ब्राजील टू। जैसे इंडिया में जूम कल्टीवेशन है वैसे ब्राजील में रोका कल्टीवेशन है, जिसके वजह से फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं। दिस हैज रिजल्टेड लॉस ऑफ शेल्टर फॉर एनिमल। इसकी वजह से एनिमल्स का जो शेल्टर है, एनिमल के जो होम है फॉरेस्ट के, वो एंड हो रहे हैं। देयरफॉर लाइक इंडिया देयर इज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर watching. Have a nice day. If you have not subscribed my channel, subscribe it to get more videos. लेसन नंबर 1 to 4 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर वो लेसन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो।